नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स को। अभी तक हमने जो देखा है वो हमने देखा राइट ऑपरेशन। हम अभी डीलिंग कर रहे थे टेक्स्ट फाइल्स के साथ। तो टेक्स्ट फाइल्स में मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ कि रीड ऑपरेशन कैसे होता है। रीड ऑपरेशन के मैंने सारे प्रोग्राम्स देख लिए जो हम पिछले क्लासेस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले वो लेक्चर्स देखें, क्योंकि उन लेक्चर्स में मैंने जितने भी हमारे बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रोग्राम हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, भले ही वो प्रोग्राम बनाने के लिए पूछा जाए या फिर वो प्रोग्राम एज एन आउटपुट आपसे पूछा जाए या किसी भी वे में पूछा जा सकता है, आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है, आपके वाइवा में पूछा जा सकता है। तो उन पर्सपेक्टिव से ये प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने राइट ऑपरेशंस के लिए मैंने देख लिया था। राइट ऑपरेशंस में हमने लास्ट क्लास में जो भी देखा था वो सारा हमने कवर अप कर रखा है, वो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मेरा टारगेट ये है कि राइट ऑपरेशन में मैंने जितने भी फंक्शंस देखे, राइट और राइट लाइंस, राइट लाइन नाम का कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये दो फंक्शंस होते हैं, राइट और राइट लाइंस। तो हमें यहाँ पर देखना है कि मैं किस तरह से राइट फंक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो किस किस तरह से मेरे पेपर में बन सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जितने भी रीड वाले प्रोग्राम जितने भी थे, मैंने आपको बताया था कि रीड वाले प्रोग्राम जितने भी हैं इन सबको हम कन्वर्ट करेंगे राइट वाले प्रोग्राम्स में भी। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर जैसे डायरेक्टली प्रिंट करा दे रहा था किसी भी चीज को, अब मैं सिर्फ प्रिंट नहीं कराऊंगा, अब मैं उस चीज को प्रिंट कराने के बजाय एक एडिशनल स्टेटमेंट जोड़ दूंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा कि जिस भी लाइन में ये कंडीशन ट्रू है उसको आप क्या करो, फाइल किसी और फाइल के अंदर राइट कर दो। अभी तक मैं क्या कर रहा था, देखो सिर्फ प्रिंट करा रहा था, वॉवल काउंट को प्रिंट करा रहा था, वॉवल्स को देख के वो कर रहा था, ठीक है, उनकी लेंथ को प्रिंट करा रहा था, नंबर ऑफ लाइन को। तो मतलब ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को मैं देख रहा था कि ऐसे कोई लाइन प्रिंट कराओ जिसमें ई नाम का कैरेक्टर आ रहा हो। तो ऐसा हो सकता है आपसे पेपर में पूछा जाए कि एक सोर्स फाइल है जिसमें से आपको रीडिंग करनी है और उसमें से आपको देखना है कि जिस भी लाइन में ई है उसको आप प्रिंट मत कराओ, उसको आप किसी और फाइल में राइट कर दो, सिर्फ उन्हीं लाइनों को जिसमें ई नाम का कैरेक्टर आ रहा है वही। तो अब यहाँ पर मेरा सिर्फ एक क्या कंडीशन हो जाएगी, इस प्रिंट की जगह में एफ ऑब्जेक्ट डॉट राइट लिख दूंगा, एफ ऑब्जेक्ट डॉट राइट, और वो वाली लाइन जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया था कि मेरे को सिर्फ वो वाली लाइनें प्रिंट करनी है जिसमें डॉलर नाम का कैरेक्टर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर चेक किया कि इफ डॉलर इन लाइन, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने रीड के सारे प्रोग्राम्स कराए हैं तो ये वीडियो आपके शायद समझ आना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने रीड प्रोग्राम सिर्फ रीडिंग करी थी और प्रिंट कराया था। अब मैं यहाँ पर रीडिंग करी, ये कंडीशन चेक करी और कंडीशन चेक करके मैं प्रिंट नहीं कराऊंगा। अब जो लाइन डॉलर को कंटेन कर रही है उस लाइन को मैं एफ ऑब्जेक्ट डॉट राइट कर दूंगा, और एफ ऑब्जेक्ट कौन सा, जिस फाइल के अंदर मुझे लिखना है उसको मैं एफ ऑब्जेक्ट 2 बोल दूंगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हमें लिखने हैं राइट प्रोग्राम्स में। तो इस वाली वीडियो में हम सारे प्रोग्राम खत्म करने की कोशिश करेंगे जो भी मुझे लगता है कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके प्री बोर्ड्स, पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली बोर्ड्स, वाइवा, प्रोजेक्ट, सब जगह पे आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम to read from a file source.txt and write all the words to another file destination.txt such that all the words are separated by a hash symbol। कहने का मतलब क्या है मेरा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सोर्स फाइल है और एक डेस्टिनेशन फाइल है, और दोनों टेक्स्ट फाइल्स है। सोर्स के अंदर सपोज कीजिए लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग हेलो वर्ल्ड। अभी क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है तो ये सब कुछ अगर मैं जब भी रीड करूंगा सोर्स फाइल में से तो मेरे को एज अ स्ट्रिंग मिलेगी, और डेस्टिनेशन फाइल में मुझे क्या करना है, जो मेरा प्रोग्राम बोल रहा है सच दैट ऑल द वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय हैश सिंबल। तो मुझे क्या करना है, जो ये
इसके वर्ड्स है, पहला वर्ड क्या है गुड, तो गुड लिख दो, यहाँ पे गुड आ जाना चाहिए। फिर हैश लगाना है। फिर अगला वर्ड क्या है मॉर्निंग, तो यहाँ मॉर्निंग लिख दो, फिर हैश आ जाना चाहिए। फिर अगला वर्ड क्या है हेलो, तो आप हेलो लिख दो, फिर हैश आना चाहिए, फिर वर्ल्ड, फिर हैश, और फिर मेरा प्रोग्राम खत्म। तो मैं इस तरह से चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम ऐसे करे कि सोर्स में से रीड करे, एक एक वर्ड को देखे और उस वर्ड को उस वाली फाइल में लिखता चले हैश सिंबल के साथ सेपरेट कर करके। तो ये चीज मुझे करनी है। तो अब अगर मैं इसमें देखूं तो इसका प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मेरी सोर्स फाइल है और मेरी डेस्टिनेशन फाइल है, ठीक है ना। मेरे पास सोर्स फाइल भी है और मेरे पास डेस्टिनेशन फाइल भी है। तो मुझे मेरा जो पाइथन का प्रोग्राम है, मैंने बताया था वो रैम में है, ये रैम के अंदर मेरा पाइथन प्रोग्राम है, ये पाइथन है। तो मेरे को इसको इससे भी कनेक्ट करना है और इससे भी कनेक्ट करना है। तो इस वाले को मैं सपोज एफ ऑब्जेक्ट 1 वाला नाम दे देता हूँ और इस वाले को मैं नाम दे देता हूँ एफ ऑब्जेक्ट 2। एफ ऑब्जेक्ट 1 क्या करेगा, ये रीडिंग परफॉर्म करेगा। रीडिंग इसका मतलब डेटा यहां से यहां आएगा। और एफ ऑब्जेक्ट 2 क्या करेगा, राइटिंग परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब डेटा यहां से यहां जाएगा। इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि डेटा कहां से कहां फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, एफ ऑब्जेक्ट 1 बनाने का और एफ ऑब्जेक्ट 2 बनाने का। एफ ऑब्जेक्ट 1 को मैंने बनाया, मैंने बोला ओपन source.txt, और क्योंकि मैं source.txt से रीड कर रहा हूं, देखो एफ ऑब्जेक्ट 1 में, तो मैंने उसको आर लिख के खोला, आर मोड, जो मेरा एक्सेस मोड है वो कौन सा है, रीड आर। फिर एफ ऑब्जेक्ट 2 बनाया मैंने, उसको मैंने डेस्टिनेशन नाम की फाइल से जोड़ दिया और उसको मैंने किस लिए खोला था, देखो मेरा कहां से, मैं किस लिए खोला है, राइटिंग के लिए। तो इसका मतलब मुझे उसको W मोड में ओपन करना है। W मोड में ओपन किया, उसके बाद जब मैं ओपन करता हूं मैं नीचे क्लोज भी लिख देता हूं हाथ के हाथ, ताकि मैं पेपर में कभी भूल ना जाऊं कि फाइल ओपन करी थी मैं क्लोज करना भूल गया। तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि जब आप फाइल को ओपन करो उसके नीचे क्लोज का लिख के बाकी का सारा कोड आप उसके बीच में लिखो, ताकि आपका कभी भूल भी जाओ तो आपको ये ना रहे कि हाँ फाइल ओपन रह गई। फिर मैंने क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि जो मेरी सोर्स फाइल है इससे सारा डेटा रीड करके आना है, गुड मॉर्निंग और हेलो वर्ल्ड। तो ये सारा मैंने रीड किया, मैंने बोला कि एफ ऑब्जेक्ट 1 डॉट रीड। एफ ऑब्जेक्ट 1 क्यों, क्योंकि एफ ऑब्जेक्ट 1 ही वो वाला फाइल ऑब्जेक्ट है या वही वाला ब्रिज है जो सोर्स वाली फाइल से जुड़ा हुआ है, और उसको मैंने बोला कि आप रीड करके आओ। तो जब आप रीड करोगे तो एक्स के अंदर सारा डेटा क्या आ जाएगा आपका, गुड मॉर्निंग हेलो वर्ल्ड। लेकिन अब मैं एक बार यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक सोर्स फाइल बनाई हुई है, उस फाइल को देख लेता हूँ। मेरी सोर्स फाइल ये रही, मेरी सोर्स फाइल बोल रही है आई रीड इन केंद्रीय विद्यालय, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, 100 into 2 is equal to 200, एंड गुड मॉर्निंग को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जैसे हम लोग चैटिंग के समय लिखते हैं। तो ये मेरी सोर्स फाइल है। तो ये सारा एज इट इज मेरे पास रीड होके कहां पे स्टोर हो जाएगा, एक्स के अंदर। तो ये सारा मेरा जो है एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले भी कि जब मेरे को किसी भी फाइल में से वर्ड्स को रीड करना है तो मेरे को स्प्लिट नाम का फंक्शन यूज करना पड़ता है। स्प्लिट नाम का फंक्शन मेरे लिए क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, सपोज करो हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग। फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्ट्रिंग कॉल्ड एक्स जिसकी वैल्यू है हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग, और मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स डॉट स्प्लिट, y इज इक्वल टू एक्स डॉट स्प्लिट। तो स्प्लिट क्या करता है, वो जो भी स्ट्रिंग होती है उसको स्प्लिट कर देता है, स्प्लिट मतलब टुकड़े कर देता है उसके, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, कि जैसे ही उसको स्पेस टकराएगा वो स्प्लिट कर देगा। मतलब जहां जहां पे उसको स्पेस देखेगा वो वहां पे दीवार बना देगा एक किस्म की। तो बीच में दीवार बना दी उसने, जहां जहां उसको स्पेस देखे, चाहे एक स्पेस है, 2 स्पेस है, 10 स्पेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दीवार बना दी। फिर वो इन सबको अब क्या करेगा, एक एक वर्ड मानेगा। तो पहला वर्ड हो गया हेलो, तो उसने एक लिस्ट बनाता है, उसमें पहले हेलो को डाल देगा, फिर दीवार के आगे बढ़ेगा, फिर देखा उसे वर्ल्ड, उसने वर्ल्ड लिख दिया, फिर उसको दीवार के बाद में मिला गुड, उसने गुड डाल दिया,
फिर मॉर्निंग, मॉर्निंग, और कोई आगे दीवारें नहीं है, तो इसका मतलब मेरी जो स्ट्रिंग है वो खत्म हो गई और ये मेरी लिस्ट भी खत्म हो जाएगी। तो y विल बी इक्वल टू दिस लिस्ट। तो मैं एक किस्म से देख पा रहा हूं कि y के अंदर मेरे सारे वर्ड्स आ गए जो भी उस लाइन में थे, जो भी उस स्ट्रिंग में थे। तो अब मैं y एक लिस्ट बन गई जिसके अंदर मेरे सारे वर्ड्स आ गए। अब अगर मुझे y के अंदर ट्रैवर्सल करना है, y इज अ लिस्ट, और लिस्ट के अंदर अगर मेरे को ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्सल इन द लिस्ट जिसका नाम है y, तो y नाम की लिस्ट में अगर मेरे को ट्रैवर्सल करना है तो मैं क्या करता हूं, मैं फॉर लूप यूज करता हूं लिस्ट के लिए। तो मैंने लिखा फॉर, कुछ भी लिख लेता हूं, फॉर i इन y। तो फॉर i इन y लिखा, तो अब i क्या होगा, y के पहली बार पहले एलिमेंट को उठाएगा, अगली बार अगले एलिमेंट को, अगली बार अगले को, अगली बार अगले को। तो कहने का मतलब है i में पहली बार हेलो आएगा, अगली बार वर्ल्ड, अगली बार गुड, अगली बार मॉर्निंग। तो मेरे पास सारे वर्ड्स आ गए। अब मैं ये कर सकता हूं कि z इज इक्वल टू आई प्लस हैश। प्लस का मतलब क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन। हमने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था ना कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो और प्लस कर रहा हूं मैं वर्ल्ड, तो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं तो वो मर्ज हो जाती हैं, कॉन्कैटिनेट हो जाती हैं। तो सिमिलरली आई प्लस हैश जब किया तो हेलो हैश हो जाएगा, फिर वर्ल्ड हैश हो जाएगा, फिर गुड हैश हो जाएगा, फिर मॉर्निंग हैश हो जाएगा। इस तरह से मेरा z बन जाएगा। और फिर जब z बनता जा रहा है मैं उसको f ऑब्जेक्ट 2 के अंदर राइट करता चलूंगा z को हाथ के हाथ। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, एक एक वर्ड को मैंने उठाया, उस वर्ड में मैंने पीछे हैश जोड़ता चला गया, हैश जोड़ा तो वो मर्ज हो जाएगा, हेलो हैश, वर्ल्ड हैश, गुड हैश, मॉर्निंग हैश। तो पहली बार जब z के अंदर हेलो आया, हेलो हैश आया, तो मैंने उस हेलो हैश को लिख दिया। फिर अगली बार लूप दोबारा घूमेगा, आई के अंदर आ गया वर्ल्ड, तो आई प्लस हैश क्या हो जाएगा, वर्ल्ड प्लस हैश, मतलब वर्ल्ड हैश। तो z इज इक्वल टू वर्ल्ड हैश। तो फिर मैंने क्या करा, राइट z में क्या था, वर्ल्ड हैश, तो हेलो हैश के आगे वर्ल्ड हैश लिख देगा। अगली बार लूप दोबारा घूमा तो आई के अंदर आ गया गुड, जब आई के अंदर गुड आया तो गुड प्लस हैश, गुड हैश, गुड हैश कहाँ जाएगा, z के अंदर, तो z हो जाएगा गुड हैश। मैंने लिख दिया f ऑब्जेक्ट 2 डॉट राइट गुड हैश, तो हेलो हैश वर्ल्ड हैश के बाद गुड हैश जुड़ जाएगा। ऐसे ही फिर मॉर्निंग आएगा आई के अंदर, फिर मॉर्निंग हैश बन जाएगा, फिर मॉर्निंग हैश को मैं राइट कर दूंगा। तो जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि मेरे को सारे वर्ड्स के बीच में हैश लगा लगा के उसको दूसरी फाइल में राइट कर देना है, वो मैंने कर दिया। तो उसी का प्रोग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मैंने आपको अभी समझाया। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है। मैं एक बार दिखा देता हूँ डेस्टिनेशन फाइल में, अभी डेस्टिनेशन फाइल बनी हुई है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम राइटिंग ऑपरेशन करते हैं, फाइल एग्जिस्ट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखना कि जब मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करूंगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेस्टिनेशन फाइल बन जाएगी। देखो बन गई डेस्टिनेशन फाइल, ऑटोमेटिकली आ गई। इसको ओपन करके देखता हूँ तो देखो मेरे सारे वर्ड्स, आई रीड इन केंद्रीय विद्यालय, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, सबके बीच में एक एक हैश हैश आ गया, सारे वर्ड्स के बीच में एक हैश आ गया। तो जो मेरा प्रोग्राम कह रहा था वो मैंने बना लिया। मैंने कुछ नहीं किया, पहले प्रोग्राम को रीड किया, उसको फिर वर्ड्स के लिए स्प्लिट करा। वर्ड्स के लिए स्प्लिट करना जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। स्प्लिट करने के बाद कुछ नहीं था, उसके बाद मैंने उसमें हैश जोड़ता चला गया और लिखता चला गया। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि मैंने फॉर लूप यूज किया है लिस्ट के ट्रैवर्सल के लिए, फॉर ट्रैवर्सल इन द लिस्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीज हमें याद रखनी है कि हमें हमेशा ऐसे प्रोग्राम आएंगे तो मेरे को इसमें फॉर लूप ही यूज करना है। तो ये मेरा एक प्रोग्राम था जो पेपर में हमसे पूछा जा सकता है। हम अगला प्रोग्राम उठाते हैं। मेरा रीड ऑपरेशन, रीड के प्रोग्राम देखते हैं हम जरा, उसी में से देखते हैं कि अब उसमें हम राइटिंग कैसे कर सकते हैं। यहां पर मैं डिस्प्ले करा रहा था, मैंने यहां पर राइट कर दिया। चलो एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें मुझे क्या करना है कि मुझे एक फाइल से रीड करना है source.txt से, और उसको रीड करके मुझे राइट करना है destination.txt नाम की फाइल में
लेकिन मुझे सारी लाइनें राइट नहीं करनी डेस्टिनेशन में, मुझे सिर्फ वो वाली लाइंस जो है डेस्टिनेशन में राइट करनी है जिसमें कोई भी वॉवल नहीं है, सिर्फ कॉन्सोनेंट है या वॉवल के अलावा कोई डिजिट विजिट कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं source.txt देखूं तो मेरे पास इसमें 4 लाइंस है, मेरे पास 4 लाइन है। अगर मैं देखूं पहली लाइन, इसमें वॉवल है, वॉवल्स क्या होते हैं, A-E-I-O-U, स्मॉल में भी हो सकता है और कैपिटल में भी हो सकता है, तो इसमें वॉवल है, ये राइट नहीं होनी चाहिए। इसमें वॉवल है, हाँ भाई है, ये भी राइट नहीं होनी चाहिए। इसमें वॉवल है क्या, इसमें वॉवल नहीं है, तो ये राइट होनी चाहिए। इसमें वॉवल है क्या, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये भी राइट होनी चाहिए। तो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली क्या बनती है कि आई हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम अ फाइल जिसका नाम है सोर्स। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, source.txt से, एंड राइट all those lines to another file destination.txt which contain no vowel, जिसमें कोई वॉवल नहीं है, सिर्फ आपको वो वाली लाइंस जो है किसी और डेस्टिनेशन फाइल में लिखनी है। तो आपको जो आपका फंडा है वो यही रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब कहने का है मेरे को 2 फाइलें ओपन करनी है, एक रीडिंग के लिए एक राइटिंग के लिए, तो मैंने वो फाइलें ओपन कर ली। चीज तो वही रहेगी, सोर्स को रीड के लिए करना है और डेस्टिनेशन को राइटिंग के लिए ओपन करना है। हाथ के हाथ में क्लोजिंग वाली भी कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, मैंने फाइल को हाथ के हाथ क्लोज भी कर दिया। अब मुझे इसके बीच में करना है क्या है कि फाइल में से रीड करना है जो मेरी सोर्स फाइल है, और उसमें मुझे चेक करना है, हर कैरेक्टर को चेक करना है कि कोई वॉवल तो नहीं है। जैसे ही मेरे को वॉवल मिलेगा मुझे क्या करना है, उस वाली लाइन को वो कर देना है, मतलब रिजेक्ट कर देना है, उस वाली लाइन को मेरे को देखना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोग्राम आया इस पे, पहली बार मैंने इस लाइन को पकड़ा, मेरे को प्रोग्राम बोल क्या रहा है कि राइट ऑल दोज लाइंस टू अनदर फाइल, तो मेरे को पूरी की पूरी लाइन लिखनी है, ना कि सिर्फ एक एक वर्ड। तो मैंने पहले एक लाइन को पकड़ा, तो एक लाइन को पकड़ा, इसमें मुझे देखना है कि इसके अंदर वॉवल है क्या। तो वॉवल कैसे देखा, मैंने पहला कैरेक्टर उठाया, मेरे को दिखा आई, जैसे मेरे को देखा कि पहला कैरेक्टर आई है तो वो वॉवल है, तो मैंने क्या किया, इस लाइन को रिजेक्ट कर दिया, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। मैंने अगली लाइन उठाई, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसमें भी पहला कैरेक्टर उठाया, वो आई है, तो वो भी वॉवल है, उसको भी मैंने स्किप कर दिया, रिजेक्ट कर दूंगा। टुडे इज संडे सपोज, ठीक है, अगली लाइन है टुडे इज संडे। तो इस लाइन पे जब मैं आया, मैंने पहला कैरेक्टर उठाया, वो है टी, टी वॉवल है क्या, नहीं है। अगले कैरेक्टर देखा ओ, क्या ओ एक वॉवल है, हाँ ओ इज अ वॉवल, तो मैंने फिर इस लाइन को भी रिजेक्ट कर देना है, मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा, मेरे को उस लाइन को रिजेक्ट कर देना है। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा 1 वॉवल नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, क्रॉस मतलब एक्स वो भी वॉवल नहीं है, 2 वॉवल नहीं है, तो इस लाइन में कोई भी वॉवल नहीं दिखा, तो मैं इसको लिख दूंगा। ऐसे ही इस लाइन में जी को देखा, डी को देखा, एम देखा, आर देखा, एन देखा, जी देखा, तो कोई भी वॉवल नहीं मिला, तो मैं कहीं पे भी लाइन से ब्रेक नहीं किया, मैंने उस लाइन को रिजेक्ट नहीं किया, तो मेरे को क्या करना है, उस लाइन को राइट कर देना है। तो इसके लिए प्रोग्राम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे लाइन बाय लाइन रीड करना है, तो लाइन बाय लाइन के लिए मैंने एक तरीका आपको बता रखा है, सबसे इजी, फॉर लाइन इन एफ ऑब्जेक्ट। और कौन सी लाइन से रीड कर रहा हूँ, एफ ऑब्जेक्ट 1 से, तो मैंने लिख दिया फॉर लाइन इन एफ ऑब्जेक्ट 1। फिर मुझे क्या करना है, अब लाइन के अंदर क्या आ गया, पहली लाइन आ गई, अब इसमें मुझे एक एक कैरेक्टर को देखना है, तो एक किस्म से अब मुझे स्ट्रिंग के अंदर देखना है एक एक कैरेक्टर को। तो जैसे मैं लिस्ट के अंदर ट्रैवर्सल कर रहा था, सिमिलरली मैं स्ट्रिंग के अंदर ट्रैवर्सल करूंगा, तो स्ट्रिंग के अंदर भी वही ट्रैवर्सल का तरीका है, फॉर आई इन, मेरी स्ट्रिंग का नाम क्या है, लाइन, लिस्ट का नाम था ना वाई वहां पे, तो लिस्ट का नाम था, तो लिस्ट का नाम दे दिया, यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग में ट्रैवर्सल करना है, तो मैंने लिखा फॉर आई इन लाइन, क्योंकि मेरी लिस्ट स्ट्रिंग का नाम क्या है, लाइन। तो अब आई के अंदर क्या आएगा, पहली बार टी आएगा, अगली बार ओ आएगा, अगली बार डी आएगा, अगली बार ए आएगा, ऐसे कर करके एक एक कैरेक्टर आएगा। फिर मैंने क्या चेक करना है, इफ जो मेरा आई है, जो कैरेक्टर आया, इफ दैट आई इज इन एनी ऑफ दीज,
AEIOU जो कि वॉवल है वो मैंने स्मॉल में भी लिख दिया और कैपिटल में भी लिख दिया। अगर वो स्मॉल और कैपिटल AEIOU में से किसी में भी अगर वो आई प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक कर दूंगा कि मुझे इस लाइन को देखना ही नहीं है। आप ये लाइन को बेफालतू में देख रहे हो, इस लाइन में तो वॉवल है, जब मुझे इस लाइन को लिखना ही नहीं है तो मैं इसको क्यों देखूं। और जब मेरा ये लूप खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है कि मेरा ये ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक मतलब ये होता है कि जैसे ही उसको वॉवल टकराया वो इस वाले लूप से बाहर आ जाएगा, जो इसके सबसे करीब वाला लूप है। कौन सा लूप है इसके ब्रेक के स्टेटमेंट में सबसे करीब, ये वाला लूप है। ये वाला तो दूर हो जाएगा ना, उससे पहले तो ये वाला लूप मिल गया उसको, तो वो इस वाले लूप से बाहर आ जाएगा। और इस वाले लूप से बाहर आके वो क्या करेगा, एल्स कर दूंगा मैं। एल्स मुझे क्या करना है कि अगर ब्रेक नहीं किया तो मुझे क्या कर देना है, मतलब कोई भी वॉवल उस लाइन में नहीं मिला, और अगर मुझे वॉवल नहीं मिला तो इसका मतलब मुझे इस वाली लाइन को डेस्टिनेशन के अंदर लिखना है, तो मैं उसको f ऑब्जेक्ट 2 के अंदर राइट कर दूंगा। क्या चीज, वो वाली लाइन को। तो मैंने क्या किया, अगर एल्स f ऑब्जेक्ट 2 डॉट राइट लाइन, इसका मतलब क्या है कि पहले देखो मैंने देखा कि इफ आई इज इन AEIOU, अगर इनमें वॉवल्स में अगर वो प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक कर दूंगा। मेरे को उस लाइन को देखना ही नहीं है, तो मैं अगली लाइन को उठाऊंगा, ठीक है। और अगर ब्रेक नहीं हुआ तो वो एल्स पे जाएगा और फिर वो क्या करेगा, राइट। ब्रेक कब नहीं होगा, ब्रेक वो तब नहीं होगा जब वो इसके अंदर आएगा ही नहीं, इफ के अंदर। इफ के अंदर कब नहीं आएगा, जब उसको एक भी वॉवल नहीं मिलेगा। एक भी वॉवल नहीं मिला, इसका मतलब ये तो मेरे काम की लाइन है, क्योंकि मुझे इसको डेस्टिनेशन में लिखना है। तो इसलिए मैं उसके एल्स के अंदर उसको लिख दिया कि अगर ब्रेक नहीं हुआ तो आप राइट करो, उसमें लाइन को राइट कर दो डेस्टिनेशन में। ये एक प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जो हमारे पेपर में इस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्रोग्राम हमने देखना था एक, इसको मैं कमेंट करता हूँ। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको इस चीज को एक बार क्लैरिफाई भी कर दूंगा। इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। सोर्स फाइल में देख चुका और मैं डेस्टिनेशन को भी देख चुका हूँ। मैं इसको बंद करता हूँ और मेरी destination.txt को ओपन करता हूँ। इस समय destination.txt में ये सब लिखा हुआ है। मैंने क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन करना है। रन हो गया, सोर्स एज इट इज है। डेस्टिनेशन में चलते हैं। डेस्टिनेशन में देखो सिर्फ ये 2 ही लाइनें आई हैं जिसमें वॉवल नहीं है, जो मैं चाह रहा था। बाकी 3 लाइंस उनमें वॉवल है, वो 3 लाइंस नहीं आई। आई समझ में, ठीक है। ये वॉवल वाला हो गया। एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। सपोज करो मुझे एक और प्रोग्राम लिखना है, सोर्स से रीड करना है, डेस्टिनेशन में राइट करना है। बिल्कुल सेम तरीका रहेगा हर प्रोग्राम में, कुछ नहीं है, बस आपकी इफ कंडीशन चेंज होती जाती है। You have to write a program to read from a file source.txt and write all those lines to another file destination.txt which contain no vowel। तो अब इसकी जगह कुछ और हो सकता है। which contain symbol, कौन सा सिंबल कंटेन करता है वो, फॉर एग्जाम्पल आए से कि उसमें डॉलर नाम का सिंबल है, सपोज जिसमें भी डॉलर सिंबल है, आपको सिर्फ वो वाली फाइल्स जो है डेस्टिनेशन में राइट करनी है, बाकियों को आपको रिजेक्ट कर देना है। अगर वो डॉलर है तो ही आपको राइट करनी है, वरना रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले f ऑब्जेक्ट 2 को और f ऑब्जेक्ट 1 को ओपन कर रहा हूं सिमिलर वे में। ये आप देख सकते हैं, एक मिनट में आपको दिखा भी देता हूं। रीड प्रोग्राम्स में हम ऐसा प्रोग्राम शायद कर चुके हैं, तो आपको उसी तरह के प्रोग्राम्स जो मैंने आपको बोला था कि हमें राइटिंग में भी आने चाहिए, ये देखिए, ठीक है ना, कि उसमें डॉलर था, इसमें भी डॉलर ही आएगा, हाँ ठीक है। डॉलर की जगह कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या करा था, एक फाइल से रीड किया था और सिर्फ उन लाइनों को प्रिंट किया था जिसमें डॉलर था। अब मैं यहाँ पर प्रिंट नहीं करूंगा, इस प्रिंट की जगह मैं सिर्फ राइट की कमांड दे दूंगा, दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पर पहले f ऑब्जेक्ट 1 को ओपन किया, f ऑब्जेक्ट 2 को ओपन किया। हाथ के हाथ में क्लोज की भी कमांड लिख लेता हूँ, f ऑब्जेक्ट 1 डॉट क्लोज, f ऑब्जेक्ट 2 डॉट क्लोज। हाथ के हाथ मैंने इन दोनों की कमांड लिख ली। फिर मैंने क्या करना है, अब मुझे f ऑब्जेक्ट 1 से एक एक लाइन को रीड करना है।
तो मैंने क्या किया, फॉर लाइन इन एफ ऑब्जेक्ट 1, एक एक लाइन को रीड करने के लिए मैंने यही बताया था तरीका। तो लाइन के अंदर क्या है, पहली बार में ये वाली लाइन आ जाएगी, अगली बार में ये वाली लाइन, अगली बार में ये वाली लाइन। अब इसमें मैं किसी लाइन में डॉलर डाल देता हूँ, सपोज यहाँ पे $1 डाल दिया, $100, $100, ठीक है। एक और डाल देता हूँ, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, ऐसी फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, आई डोंट नो अभी क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फॉर लाइन इन एफ ऑब्जेक्ट 1, एक ही लाइन को रीड करो। उसके बाद मुझे देखना है, अब जैसे मैं यहाँ पर वॉवल्स के लिए तो मैं एक एक कैरेक्टर चेक कर रहा था, मेरे को यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा लिखूंगा इफ डॉलर इज प्रेजेंट इन लाइन, इफ डॉलर इज प्रेजेंट इन दिस लाइन, तो आप क्या करोगे, एफ ऑब्जेक्ट 2 को राइट कर दोगे ये वाली लाइन, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे, चलाते चलो अगला, जो जो लाइन में होगा वो वाली लाइन आप क्या करोगे, राइट कर दोगे। डॉलर की जगह हैश करना है, परसेंटेज करना है, एट द रेट करना है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो अब मैं destination.txt फाइल एक बार दोबारा ओपन करता हूँ, क्योंकि डेस्टिनेशन में हम लिखने वाले हैं। मैंने डेस्टिनेशन फाइल देखी, इसके अंदर भी मेरे पास ये लिखा हुआ है, और सोर्स के अंदर मेरे पास 2 लाइन्स है जिसके अंदर डॉलर है, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, तो ये दोनों लाइन्स राइट हो जानी चाहिए। मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ, क्लियर करता हूँ, रन किया, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया, बट चल के देखते हैं। देखो सिर्फ ये 2 लाइन्स राइट हुई है जिसमें डॉलर है, बाकी कोई भी लाइन राइट नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो आपके पास पेपर में ऐसा कोई भी प्रोग्राम आ सकता है कि इफ डॉलर इन लाइन, एट द रेट का पूछ ले, परसेंटेज का पूछ ले, हैश का सिंबल पूछ ले, वो कुछ भी सिंबल हो, आपको उससे लेना देना नहीं है। आपकी सिर्फ एक कंडीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे डॉलर की जगह वो वाला सिंबल लग जाएगा, दैट्स इट। बाकी सारा तो सेम ही रहेगा। और इसमें फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये टिपिकल प्रोग्राम्स हैं जो पेपर में आएंगे ही आएंगे, चाहे आउटपुट के बेसिस पे आ जाए, चाहे आपसे बनाने को बोल दे प्रोग्राम, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स जरूर आते हैं। तो इसमें आप लोग कोई गलती या इसमें कोई गलती की गुंजाइश भी मत छोड़ना, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जितने भी रीड के प्रोग्राम्स थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, रीड प्रोग्राम्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, उन सब में अब आप आराम से राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले ईच वर्ड, यहाँ पे डिस्प्ले की जगह राइट हो जाएगा, राइट ईच वर्ड सेपरेटेड बाय हैश, ये प्रोग्राम हम कर चुके हैं। हमने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को काउंट किया था, इसको हम राइटिंग में कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट कर रहे हैं, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस को काउंट कर रहे हैं, वो भी हमारे काम का नहीं है राइटिंग में, इसको भी नहीं। जैसे अगर कोई भी इसमें है राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम अ फाइल एंड प्रिंट ओनली दोज लाइन कंटेनिंग कैरेक्टर ERE, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, इसकी जगह डॉलर की जगह ERE लिख दोगे। राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम अ फाइल एंड प्रिंट ओनली दोज कैरेक्टर कंटेनिंग कैरेक्टर $, तो ये प्रोग्राम हम बना चुके हैं। तो इस तरह से रीड के कंपैरेटिवली हमने राइट के जितने भी प्रोग्राम हो सकते हैं उसके पैरेलल हमने वो सारे कवर कर लिए, उससे ज्यादा ही किया है, क्योंकि ये वॉवल वाला हमने रीड में कवर नहीं किया था, बट हमने राइटिंग में कवर कर लिया है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क कह लो, वो प्रोग्राम आपके लिए, मेरी तरफ से आपको एक प्रोग्राम है, उसमें आपको क्या करना है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, इसको मैं इसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, विच कंटेन नो डिजिट। कहने का मतलब ये है कि मुझे सिर्फ वो वाली लाइंस को किसी और फाइल के अंदर राइट करना है जिसमें डिजिट नहीं है। अगर डिजिट है तो मैं उसको करूंगा ही नहीं राइट, अगर डिजिट नहीं है तो ही मैं उसको राइट करूंगा। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, आपका प्रोग्राम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। आपने क्या करना है, पहले एफ ऑब्जेक्ट 1 को ओपन किया, 2 को ओपन किया, फॉर लाइन इन एफ ऑब्जेक्ट किया, उस लाइन में हर कैरेक्टर को देखने लगे, उस कैरेक्टर को चेक करना है। तो आपने AEIOU किया था, वॉवल किया था, अब आप वॉवल की जगह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ कर दोगे। या फिर हमने एक स्ट्रिंग में एक ऑपरेशन देखा था इस डिजिट करके, आप वो भी देख सकते हो। तो जैसे ही डिजिट मिला आप ब्रेक कर जाओ, और अगर ब्रेक नहीं हुआ तो इसका मतलब उसमें डिजिट नहीं मिला, तो आप उसको राइट कर दो। तो सिमिलरली आप इसका प्रोग्राम लिखने का प्लीज प्रयास कीजिएगा। ये एक टिपिकल प्रोग्राम है। अगर आपको ये प्रोग्राम्स आ गए राइटिंग के, तो आप लोग राइट ऑपरेशन का कोई भी प्रोग्राम जो टेक्स्ट फाइल में राइटिंग के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आप वो इजीली कर सकते हो किसी भी बोर्ड्स के एग्जाम में, ठीक है।
तो आई होप दिस लेक्चर वॉज इंटरेस्टिंग एंड आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस डे।